और अब मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों को ढूंढने के लिए अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसे और भी कहीं मामले हों तो हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे और इस तरह की छिपी हुई बातें सामने आती हैं तो सरकार कार्रवाई करती है, तुरंत एक्शन होता है और इसी कारण सरकार की साख बनी है। घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उस पर तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं रहेगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से है, जहां फर्जी डॉक्टर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर अब मुख्य शिकायतकर्ता दीपक तिवारी ने आपत्ति जताई है। शिकायतकर्ता दीपक तिवारी ने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार शिकायतकर्ता का है। सीएमएचओ एफआईआर नहीं बल्कि जांच प्रतिवेदन बस सौंपना था। बता दें कि फर्जी डॉक्टर की सर्जरी से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मुख्य शिकायतकर्ता पेशे से वकील है और एफआईआर पर आपत्ति जताई है। और जबलपुर में फर्जी डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी शुभम अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिला कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई और शिकायतकर्ता ने शुभम अवस्थी के डॉक्टर की डिग्री को कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं कोरोना काल में जिला अस्पताल में डॉक्टर बनकर शुभम अवस्थी ने काम किया था। फिलहाल फर्जी डॉक्टर शुभम अवस्थी अभी फरार है। सिविल लाइंस थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना सिविल लाइन में एक न्यायालय में परिवाद एक व्यक्ति के द्वारा दायर किया गया था, तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेश से शुभम अवस्थी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि जो BAMS की उनकी डिग्री है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई है। ये लेख है, हमने अपराध दर्ज कर लिया है। अब इसमें हम रानी दुर्गावती को विवेचना के दौरान पत्र लिखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे और जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी कि ये डिग्री वहाँ से जारी नहीं हुई, फर्जी है, तो गिरफ्तारी कर इसमें अग्रिम निराकरण किया जाएगा। तो पूरा मामला क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल फर्जी डॉक्टर खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आपत्ति जाहिर की गई है। मुख्य शिकायतकर्ता दीपक तिवारी ने ये आपत्ति जताई और जांच से पहले एफआईआर दर्ज होने पर यह आपत्ति जाहिर की है। सीएमएचओ को सिर्फ जांच प्रतिवेदन सौंपना था, एफआईआर करने का अधिकार शिकायतकर्ता का था। फर्जी डॉक्टर की सर्जरी से 7 मरीजों की मौत हुई और मुख्य शिकायतकर्ता दीपक तिवारी पेशे से वकील हैं और फर्जी डॉक्टर को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई करती है और इसी कारण सरकार की साख बनी हुई है। तो माह होने जा रहा है, हमें शिकायत किए हुए, शिकायतकर्ता उसमें हम हैं। हमारी शिकायत पे जांच कमेटी गठित हुई। इनको जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को सौंप देना चाहिए था। कलेक्टर महोदय उसके बाद वो पुलिस अधीक्षक महोदय को देते। पुलिस अधीक्षक महोदय विधिवत हमारे पास फिर सूचना भेजते कि भाई जांच आपकी जांच में ये दोषी पाए गए हैं, आप आए एफआईआर कराएं। हम जाके एफआईआर कराते। सीएमएचओ केवल अपने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते ना, तो इनने कहीं ना कहीं खुद फरियादी बन के खुद एफआईआर दर्ज करा के कहीं ना कहीं एक मिली भगत का एक अंदेशा हमें दिया है। सभी पीड़ित परिवारों को जिनके परिवार की जनों की मृत्यु हुई है उनको 25-25 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिलाया जाए इनसे और इन पर सत्य हत्या का मामला दर्ज है। मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है।
और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से हैं, जबलपुर से कुलदीप हैं और दमोह से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये जो शिकायतकर्ता ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक केवल आवेदन दिया गया था इस पूरे मामले को लेकर, किसकी जानकारी दीजिएगा? दूसरा, जिस डॉक्टर ने फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त करी, अस्पताल में भर्ती हुआ, अब 7 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुभम अवस्थी है, ये कोरोना काल में डॉक्टर के तौर पर विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसी के बाद से बाद में इसके खिलाफ शिकायतें भी लगातार आ रही थी कि इसकी जो डिग्री है वो फर्जी है और इसने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से BAMS नहीं किया है। मामले को लेकर शैलेंद्र बाली स्थानीय समाजसेवी हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर शिकायत की थी। मामले में लगातार जांच चल रही थी, कोर्ट में इसके खिलाफ परिवाद दायर किया गया था, जिसके बाद जब जो शुभम अवस्थी है वो किसी प्रकार के दस्तावेज सही पेश नहीं कर पाया, मार्कशीट सही पेश नहीं कर पाया, उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर जो सिविल लाइन थाना है वहां पर मामला दर्ज किया गया है। शुभम अवस्थी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और शुभम अवस्थी से कहा गया है कि वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे। हालांकि जो मामला दर्ज हुआ है उसके बाद से जो फर्जी डॉक्टर बताया जा रहा है शुभम अवस्थी, वो फरार है, अभी तक उसका पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल जबलपुर पुलिस जो उसकी लगातार तलाश कर रही है। जी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को कि जिसने भी फर्जी तरीके से डॉक्टर की डिग्री हासिल करी है उस पर कार्रवाई की जाए। अब आगे क्या इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब शुभम अवस्थी का मामला आया उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार हो सकता है कि जो फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एक अभियान चलाएगा। CMHO जो संजय मिश्रा है उनका विजन है कि जिले में जितने भी फर्जी डॉक्टर इस तरह से क्लिनिक चला रहे हैं या कहीं ना कहीं उन सारे लोगों की जो मार्कशीट उनकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर आगे जो एक बड़ा अभियान वो स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में चलाएगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल दीपक आपसे रहने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं दीपक कि अब जो फर्जी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन देखने को मिलेगा बाकी? जी बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सभी CMHOs को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में चल रहे जो भी फर्जी क्लिनिक है या फर्जी डॉक्टर्स है जो अलग अलग डिग्री धारण किए हुए हैं, अलग अलग डिग्री के अनुसार जो काम नहीं कर रहे हैं, डिग्री आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की और काम एलोपैथिक की कर रहे, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसके चलते जो जनता की जान है वो खतरे में न पड़े। क्योंकि प्रदेश भर में यदि हम बात करते हैं दूर दराज क्षेत्रों में तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि डॉक्टर BMS BHMS होता है पर दवाइयां MBBS डॉक्टर की देता है, जिसके चलते लोगों की जो जान है वो हलक पर आ जाती है और कई बार तो लोगों को अपने जान से हाथ तक धोना पड़ता है। ऐसे ही नमूना राजधानी भोपाल में भी कई बार सामने आ चुके हैं, जब तमाम हॉस्पिटलों में ऐसे हंगामा देखने के लिए मिलते हैं पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नजीर पेश करने वाली इनके ऊपर नहीं होती है। अब यह देखना होगा कि जब 8 लोगों की जान प्रत्यक्ष रूप से गई है तो और मुख्यमंत्री का जो निर्देश सामने आया उसके बाद क्या नजीर पेश की जाती है प्रशासन की ओर से और ऐसे डॉक्टरों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स का डेटा है वह तो जरूर प्रशासन के पास होता है पर किसी भी तरीके के इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं की जाती जिसके चलते कि आगे ये इस तरीके कदम न उठाए। फिलहाल अब यह देखना होगा कि जो डॉक्टर्स है जो जिस विधा में वह एक्सपर्ट है उस विधा के अलावा अन्य विधा में जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके के डॉक्टर्स के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है और जो इन मामलों में फरार हैं जिनके ऊपर तरीके से अस्पताल में जाकर के भर्ती होते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। दमोह से हमारे साथ महेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्योंकि यहां पर शिकायतकर्ता की तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई है, क्या कहना था शिकायतकर्ता का? देखिए, इस पूरे मामले में जो है टेक्निकल फॉल्ट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि जो मुख्य शिकायतकर्ता है दीपक तिवारी वो पेशे से खुद वकील है और कानून का उनको ज्ञान है। वही मुख्य शिकायतकर्ता, उन्होंने साफ दलील दी है कि जिस तरह से कलेक्टर दमोह ने जांच के आदेश दिए थे उस लिहाज से CMHO को और दूसरे विभाग के जो लोग हैं उन तमाम लोगों को जांच करके ये बताना था कि आखिर वजह क्या है। वो प्रतिवेदन जो है वो कलेक्टर के पास जाता, उसके पास वो SP को भेजते और SP जो मुख्य शिकायतकर्ता है उनको बुलाते और उनके साथ FIR वहां पर लॉन्च करती, मतलब फरियादी जो है वो मुख्य शिकायतकर्ता बनते। लेकिन इस मामले में CMHO ने देर रात FIR दर्ज कराई है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब SP दमोह से हमने बात की तो SP दमोह श्रुत कीर्ति सोमवंशी का कहना है कि
फिलहाल जो एफआईआर लॉन्च की गई है उस एफआईआर में केवल ये बताया गया है कि जो डॉक्टर एन जॉन कैम है उसकी फर्जी डिग्रियां हैं, उसका कोई स्थायी पता नहीं है, इसके अलावा उसका मध्य प्रदेश के मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है अब वो शुरू हो गया और कहीं ना कहीं जो पूरी जांच है वो भी प्रभावित होने की स्थिति में है, क्योंकि शिकायतकर्ता खुद भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो टीम है वो इस समय दमोह पहुंच चुकी है, 3 सदस्य उसके यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार पिछले 1 घंटे जांच की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री ने भी अब इसको लेकर के निर्देश दिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और